Hello guys, welcome to my channel Neil Guidelines, and in this video we are going to start with uh, divisions of algae, that is chlorophyce, pheophyce and rhodophyce. Okay, in previous video I have uploaded the some basic classification of plant kingdom, that is artificial classification, natural classification and phylogenetic classification. So you can watch it the first part of this video, that is plant kingdom. I have also given the link in the description box of this video. Okay, so you can watch it from there, and I have also uploaded the daily NCERT basis series of biological classification and living words, so you can watch it from playlist of my channel. Okay, so let's get start with chlorophyce. ठीक है, सो बेसिकली हमें क्लोरोफाइसी में पढ़ना क्या है कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, इसके ऑक्यूरेंस के बारे में पढ़ना है, इसके पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है, इसके फूड रिसर्च के बारे में पढ़ना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जब मैं हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में बना के आपको बता दूंगा, जिससे आपको याद करने में ईजी रहेगा। ठीक है, आप जल्दी अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, सो इसमें हम अभी जो हमारा चल रहा है वो हमारा NCERT की सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हम फुल फोकस करेंगे NCERT पे। ठीक है, और जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ सिर्फ आपको वही पढ़ना है, वही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफाइसी, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियस और फिलामेंटस। ठीक है, तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं, ठीक है, उसके मेंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। ठीक है, और जो प्लांट बॉडी होती है इसकी वो क्या क्या हो सकती है, या तो यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है, ठीक है, कॉलोनियल भी हो सकती है, जैसे वॉल्वॉक्स, फिलामेंटल्स भी हो सकती है। ठीक है, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट। ठीक है, इसमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन ए डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पिगमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, सो क्लोरोफाइसी के पिगमेंट्स कौन कौन से हो गए, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। द क्लोरोप्लास्ट में इज बी डिस्कोइड। ठीक है, शेप इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नॉर्मली याद रखना है। ठीक है, अभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। ठीक है, in different species, most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids. It is a very important पायरेनोइड्स कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, सो इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो हमारे क्या होता है, पायरेनोइड्स, जो कहाँ पे लोकेट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जो पायरेनोइड्स होता है उसमें स्टार के साथ साथ क्या क्या होता है, प्रोटीन और स्टार से बना हुआ होता है पायरेनोइड्स। ठीक है, कुछ ऐसी भी एल्गी होती है जो ऑयल ड्रॉपलेट्स को एज ए स्टोर्ड फूड यूज़ करती है। ठीक है, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर्स ऑफ सेल्यूलस एंड आउटर लेयर्स ऑफ पेक्टोस। ठीक है, जो ग्रीन एल्गी होती है उसमें रिजिड सेल वॉल होती है, जिसमें इनर लेयर सेल्यूलोस की बनी होती है और आउटर लेयर्स पेक्टोस की बनी होती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो इनर लेयर सेल्यूलोस की बनी होती है, आउटर लेयर पेक्टोस की। इसमें पायरेनोइड पाया जाता है, जो किसका किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन और स्टार्च का। इसके जो पिगमेंट है वो है हमारे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, और ये कौन कौन से स्ट्रक्चर में पाई जाती है, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट। तो स्ट्रक्चर ज़्यादा याद करना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर। ठीक है, जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर प्रोड्यूस्ड इन जूस स्पोरेंजिया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगेमस, अनआइसोगेमस एंड oogamous। ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होगा, आइसोगेमस, अनआइसोगेमस, oogamous। इससे पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ आपको कि आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और oogamous में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सम कॉमन फाउंड। ठीक है, जो इसके कॉमन एग्जाम्पल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्लाइडोमोनास। ठीक है, याद रखना है आपको, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना था हमारा क्लोरोफाइसी में। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है हमारा फियोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। ठीक है, जो फियोफाइसी है इसको हम और क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। ठीक है, आर फाउंड प्राइमरी इन मेराइन हैबिटेट्स। प्राइमरीली किस में पाए जाते हैं, ये मेराइन हैबिट्स में। ठीक है, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म।
सबसे ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं किसमें, साइज और फॉर्म में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फियोफाइसी में जो एक्टोकार्पस होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा एक्टोकार्पस होता है फियोफाइसी में, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, फिलामेंटस फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू प्रोफिशली ब्रांच्ड फॉर्म्स रिप्रेजेंटेड बाई क्लेप्स, ठीक है, जो ब्रांच्ड होता है वो क्या पाया जाता है फियोफाइसी में, दैट इज क्लेप्स। सो एग्जाम्पल तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलामेंटस फॉर्म है एक्टोकार्पस, और जो हमारा ब्रांच फॉर्म है फियोफाइसी वो है कैल्प्स, ठीक है। बीच में रीच हाइट टू 100 मीटर, ठीक है, इस काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, जो 100 मीटर तक पहुँचता है, ठीक है। दे पोसेसेस क्लोरोफिल ए एंड सी, ठीक है। इसमें पिगमेंट कौन से हो गए, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल, ठीक है, इसके पिगमेंट हो गए, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद करना है तो आप एक टेबल बना सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, उसके ऑक्यूरेंस हो गया, उसके पिगमेंट्स हो गए, रिजर्व ऑफ फूड हो गए, और सभी को एक एक टेबुलर फॉर्म में एक तरफ क्लोरोफाइसी का लिख लो, एक तरफ फियोफाइसी का और एक तरफ रोडोफाइसी का, ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाएगा और जल्दी याद कर पाओगे। जब मैं हैंड रिटन नोट सीरीज स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको ये सारा इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा, और इसको मैं अच्छे से आपको एक टेबुलर फॉर्म में समझा के बता भी दूंगा, जैसे आपको सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर आप पूरी एल्गी याद कर लोगे, ठीक है। अभी हम मेन फोकस किस पर रखेंगे, हमारी NCERT पे। आपको NCERT जो मैं पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज़ करिए, क्वेश्चन करिए, देन अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख से मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अपनी NCERT में भी जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ आप वही करिएगा, ठीक है। दे वेरी इन कलर, ठीक है, कलर में ये वेरी कर जाते हैं, फ्रॉम ऑयल ग्रीन टू वेरियस शेड्स ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। जेंथोफिल पिगमेंट के बेसिस पे इनके कलर में वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन, फ्यूकोजेंथिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनिटोल, अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फूड स्टोर होता है वो क्या होता है इसमें, लेमिनेरियन और मैनिटोल, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोसिक सेल वॉल, दो वेजिटेटिव सेल होते हैं उसमें सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, कवर्ड आउटसाइड बाय जेलेटिनियस कोटिंग दैट इज एल्गिन, ठीक है। जो इसमें सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है वो कवर्ड होती है किसके द्वारा, एक जेलेटिनियस शीट के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड बाय सबस्ट्रेटम बाय होल्ड प्लास्ट, ठीक है। जो प्लांट बॉडी होती है वो किसके द्वारा अटैच रहती है, एक सबस्ट्रेटम जिसे हम क्या बोलते हैं, होल्ड प्लास्ट। इसे मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ किसे बोलते हैं, ठीक है। आगे हम डायग्राम में समझते हैं। हैज़ अ स्टाल्क स्टिप लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन हैज़ अ फ्रंट, ठीक है। तो देखिए ये, ठीक है, ये हमारा ब्राउन एल्गिया हो गया, ये हमारा लेमिनेरिया, ठीक है। इसी को ये जो जिससे अटैच रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फ्लास्क, जो सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टिप जो होल्ड फ्लास्क और फ्रंट को कनेक्ट करता है और वीकेंड से अटैच करता है, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट, ठीक है। ये हो गया हमारा लेमिनेरिया, ठीक है। देन इसके बाद ये जो फ्रंट होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हर किसी में अलग अलग होता है, ठीक है। ये इसमें देख लीजिए ये, ठीक है। तो ये हमारे किसके किसके एग्जाम्पल हो गए, ये हो गया हमारा लेमिनेरिया, ये हो गया फ्यूकस, ठीक है, और ये हो गया डिक्टियोटा, ठीक है बच्चों। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सी मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लेजिलेट जूस स्पोर, ठीक है। बाइफ्लेजिलेट जूस स्पोर क्या होते हैं, जिसमें 2 फ्लेजिला प्रेजेंट होता है इस हिसाब से, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, बाइफ्लेजिलेट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लेजिलेटेड जूस स्पोर दैट आर पीयर शेप्ड, ठीक है, मतलब इस टाइप से होता है, ये पीयर शेप्ड और ऐसे ऐसे फ्लेजिला निकल जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेप्ड biflagellated juice spot, ठीक है, that is pear shaped and have 2 unequal laterally attached flagella. Sexual reproduction में भी आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और ओगेमस, इसमें भी तीनों प्रकार के होंगे, आइसोगेमस भी हो सकता है, अनआइसोगेमस भी और ओगेमस भी होगा, ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, अनआइसोगेमस एंड ओगेमस, यूनियन ऑफ गेमिट्स में टेक प्लेस इन वाटर विद इन द ओगोनियम, ठीक है। बहुत सारे गेमिट्स वाटर में आते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए।
द गेमिट्स आर पायरिफॉर्म pear shaped and bear two laterally attached flagella. The common forms are ectocarpus. ठीक है, अगेन एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम एंड फ्यूकस. ठीक है, these are the 5 examples of Phaeophysi. एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम एंड फ्यूकस. ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट विद रोडोफाइसी. So what is rhodophysi? Rhodophysi are commonly called red algae because of the predominance of the red pigment. रेड पिगमेंट की वजह से इसे क्या बोलते हैं हम? रोडोफाइसी. और क्या बोलते हैं इसे? रेड एल्गी. आर फाइक्रोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी. अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो पिगमेंट इसमें पाया जाता है इसको वो कौन सा है? आर फाइक्रोइरिथ्रिन. और जो हमारे क्लोरोफाइसी में था क्लोरोफिल ए बी ए सी, और इसमें जो पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल ए डी होता है. ठीक है, और एक पिगमेंट है इसमें दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन. मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज. बहुत ही वार्मर एरियाज में पाई जाती है. दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड और क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट द ग्रेट. जो ओशन रहते हैं उसके सरफेस पे पाई जाती है और डीप में भी पाई जाती है. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. द अकर इन बोथ वेल लाइटेड सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट अ ग्रेट डेप्थ इन ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनेट्रेट्स. ठीक है, तो वो जब डीप में रहेंगे तो वहाँ पे बहुत कम लाइट पेनेट्रेट होगी. ठीक है, जैसे ओशियन है तो उसमें ऊपर होगा तो उसमें लाइट डायरेक्टली आएगी, बट जब डीप में होगा तो उसमें बीच में पानी आ जाएगा. ठीक है, तो लाइट बहुत कम पेनेट्रेट होकर जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज़ सिचुएटेड इन द डीप ऑफ द ओशन और द सरफेस ऑफ द वाटर. द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर. ठीक है, ये क्या मोस्टली क्या होती है? ये मल्टी सेल्यूलर होती है. सम ऑफ देम है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है. द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च. ठीक है, जो इसमें फूड स्टोर होता है वो कौन सा होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च. अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं तो आपको याद रखना है. ठीक है, जो मैंने टेबुलर फॉर्म आपको बताया वैसे भी आप याद कर सकते हो और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के भी याद कर सकते हो. ठीक है, मैं बाद में पीडीएफ भी दे दूँगा आपको टेबुलर फॉर्म का मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो. विच इज़ अ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर. ठीक है, जो इसका फूड स्टोर होता है वो कौन सा होता है हमारा? फ्लोरिडियन स्टार्च. वो सिमिलर किसके होता है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में. द रेड एल्गी यूजुअली प्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, वेजिटेटिव किसके द्वारा होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन. दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स. ठीक है, देन ये इसकी टेबल जो एनसीईआरटी में दी हुई है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपको याद रखनी है. ठीक है, अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है. ठीक है, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, इसमें क्या बताया कि क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है. इसमें मेजर पिगमेंट ए बी होता है, क्लोरोफिल ए बी. फूड स्टोर इसमें स्टार्च होता है, सेल वॉल सेलुलोस होती है. ठीक है, और जो फ्लेजिलर होते हैं इसमें 2 to 8 इक्वल फ्लेजिला होते हैं. ठीक है, और ये काई में पाई जाती है? फ्रेश वाटर, ब्रेकिस वाटर और सॉल्ट वाटर. ब्रेकिस वाटर मतलब जो थोड़ा कम सॉल्टी होता है. देन फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं. इसमें क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है. इसमें स्टोर्ड फूड मेनिटोल और लेमिनेरियन होता है. सेलुलोस और एल्गिन की सेल वॉल बनी होती है 2 अनइक्वल. अपन ने देखा था ना पियर शेप्ड, वो इसका वो होता है नंबर ऑफ फ्लेजिला. फ्रेश वाटर में कम पाई जाती है ये. ठीक है, रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं. क्लोरोफिल एडी और फाइक्वेरिथ्रिन फ्लोरिडियन स्टोर्ड फूड. सेलुलोस की सेल वॉल फ्लेजिला एब्सेंट होते हैं और ये फ्रेश वाटर में कम पाई जाती है और सॉल्ट वाटर में मोस्टली पाई जाती है. ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रीन एल्गी में क्या क्या था पिगमेंट? क्लोरोफिल ए बी. ठीक है, और फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन एंड रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी एंड फाइक्वेरिथ्रिन. ठीक है, ये इसके पिगमेंट हो गए. देन अपन आ जाते हैं इसके स्टार्च फूड पे, जो फूड स्टोर था. तो जो क्लोरोफाइसी था इसमें कौन सा फूड स्टोर होता था? बाई स्टार्च. और सेकंड वाले में लेमिनेरिया, फियोफाइसी में लेमिनेरिया और सार्गसम. ठीक है, लेमिनेरिया और मेनिटोल, सॉरी सार्गसम ने लेमिनेरिया और मेनिटोल. और रोडोफाइसी में हमारा कौन सा? फ्लोरिडियन स्टार्च. ठीक है, और बाकी इसमें जो सेल वॉल सेलुलोस की बनी थी क्लोरोफाइसी में, बाकी में एल्गिन और सेलुलोस की. ठीक है, और रोडोफाइसी में सेल वॉल एब्सेंट होती है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया एल्गी के. ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड ई कंप्लीट बाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो जो रोडोफाइसी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous के बाई oogamous होगा. ठीक है, और बाई नॉन मोटाइल भी होता है. देन इसमें जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है. ठीक है, द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिपोनिया. जो इसके जो कॉमन मेंबर है वो कौन कौन है? अगेन एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द कॉमन मेंबर्स आर
पॉलीसिपोनिया एंड प्रोफाइरा, ठीक है, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। तो ये चारों इसके एग्जाम्पल, ये चीज़ें अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो चारों आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्रोफाइरा, ठीक है, और ये हो गया हमारा पॉलीसिपोनिया, ठीक है। पॉलीसिपोनिया में क्या होती है, एक मेन एक्सिस होती है और उसकी ब्रांचेस होती है। अगेन डायग्राम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको लेबलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी एल्गी के तीनों पार्ट खत्म हुए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट से, ठीक है बच्चों। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, ठीक है बच्चों। और इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।